गुरुदेव, क्या कामना की पूर्ति होने पर पुण्य नष्ट होते हैं? पैसा तो खर्चा ही होता है जब सामान खरीदते हैं, नहीं खर्चा भाई। जितना हम अब जैसे बोले हमारी कामना नहीं पूर्ति हुई तो आप जाओ एक हार देखो जाके जौहरी के यहाँ, तो आप अगर 1 रुपया आपके बैलेंस में नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा वहां से प्राप्त। अब जौहरी को गाली दो तो फिर बेकार ही है। ऐसे ही हम कामना करते हैं देवताओं से, भगवान से, तो आपके पास तप कितना है, भजन कितना है? आपके पास अगर भजन और तप नहीं है तो कामना की पूर्ति नहीं होगी। कामना का मतलब है बाजार से सामान खरीदना। अब लौकिक बाजार के लिए तो रुपया चाहिए, अलौकिक से हमें पूर्ति करानी तो तप चाहिए, तपस्या, भजन चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, साधना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा। फिर वो नास्तिकता प्रकट करते हैं, हमारी भगवान ने बात नहीं सुनी। जो हरिये से बात सुन लेगा तुम्हारे पास दाम कितने थे, तो भगवान के तो हम हैं, ये माना कहाँ? अगर ये मान के जाते घर का सदस्य बनकर तो फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं। जैसे माँ को पहले से पता है बाल भोग कब देना है, राजभोग कब देना है, बेटे को कब कौन सा, ऐसे ही अगर आपकी कामना है, उसके अनुसार साधना है, तपस्या है, मंत्रानुष्ठान है तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब अगर आपने कामना कर ली तो मंत्रानुष्ठान से आपका खर्चा हो गया जितना जो कामना की। इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते। ऐसे जो व्यवस्था होगी वो तुम्हारे भजन से नहीं होगी, वो उनकी तरफ से होगी। क्योंकि अब आपने कोई कामना नहीं की, प्रभु को समर्पित हैं। अब वो अपने सेवक को महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दें, उसकी कोई शर्त नहीं। तो अब जितना भी वैभव बढ़ा दें उन्हीं का स्वामी का है, सेवक तो सेवक ही बना रहता है, उसका कोई खर्चा और कुछ कटिंग होनी नहीं, क्योंकि उस स्वामी को अपना सर्वस्व समर्पित कर चुका है। अब कोई परेशानी की बात नहीं। यह है भक्त का हृदय और वो है सकामी भक्त का हृदय। पर अभी लोग भगवान को अपना तो मानते नहीं ना। हमारा पुत्र, हमारी पत्नी, हमारा पति, हमारा घर, हमारा मकान, भगवान मंदिर वाले या बाहरी कोई, तो उसके लिए तप करना पड़ेगा, उसके लिए साधना के बल से तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। और जो भगवान को समर्पित हो जाते हैं, सही माने में उनकी कामना ही नहीं रहती। अगर कोई कामना होती भी है तो हरि प्रसाद से पूर्ति होती है। वो उसकी कामना ऐसे पूर्ण होती जैसे माता पिता पूर्ण करते हैं। माता पिता हमारी मांग पूर्ण करते हैं तो हमको कोई उसके लिए साधना या फीस थोड़ी देनी होती। पर प्रभु को इतना अपनापन से कौन मानता है? प्रभु को तो एक प्रयोग की वस्तु मान ली गई है। साध्य है संसार और साधन प्रभु को बना लिया गया, तो फिर उसके लिए आपके अंदर तप होना चाहिए, मंत्रानुष्ठान होना चाहिए, तभी पूर्ण होगा। नहीं देख लो, या तो प्रभु को समर्पित पूरे हो जाओ और या फिर ऐसी साधना करो, तो जो चाहोगे तप के बल से, साधना के बल से पूर्ण। अब दोनों नहीं, ना प्रभु से अपनापन है ना साधना है, तो मांगते घूमो, ऐसे कौन दे देगा? कहाँ मिल रहा है? किसकी कामनाएं पूर्ण हो रही? अगर पुण्य है, सुकृत है तो उसके बल से हो जाएगी। तो सुकृत तो नष्ट होते ही कामना में। इसीलिए चतुर सुजान भक्त कभी कामना नहीं करते, क्योंकि हमारा भजन भगवान की प्राप्ति के लिए है, न कि मृत्यु लोक की तुच्छ कामनाओं के लिए है। जैसे पलक अपने आप झपकती है, ऐसे ही तुम्हारे पास धन आ जाएगा जितना तुम्हारे को प्रभु ने विधान किया है। तुम तो केवल हरि भजन करो, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, फल की इच्छा न रखते हुए, निरंतर जो भगवत स्मरण करता है उसके योग क्षेम का वाहन स्वयं भगवान करते हैं। जब अखिल भुवनों के, ब्रह्मांडों के स्वामी हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं तो अब हमें पर्चा क्या पकड़ाना? वो सर्वज्ञ, उनको पता है जिस समय जो जरूरत होगी पूर्ण कर देंगे।